बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 2.3 पहले सवाल का आखिरी जुज़ और साथ ही दूसरा सवाल हमने मुकम्मल किया था। आइए अब हम उससे मज़ीद कुछ हल करते हैं। बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 2.3। पिछले लेक्चर में हमने इसका सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 1 का आखिरी पार्ट हल किया था। आज हम हल करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 के अंदर पूछा यह गया है के की कीमत मालूम करें, या के की किस कीमत के लिए, या के की कीमत मालूम कीजिए अगर मसावात 4 के x की 2 जमा 3 के x नफी 8 बराबर है 0 के रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ 2 हो। पहले हम ये देखते हैं कि इसमें सवाल के अंदर क्या कहा गया है। रूट्स के मुरब्बे मतलब कोई भी नंबर हो उसका मुरब्बा हो, उसका कुव्वत नुमा 2, और मजमुआ मतलब रूट्स के मुरब्बे मतलब 2 रूट्स हैं, एक 5 मिसाल के तौर पर रूट और दूसरा 6, इनके मुरब्बों का मजमुआ मतलब वो ये कहना चाह रहा है इस तरह की कोई रकम है। अगर हम वो रूट्स फर्ज कर लेते हैं अल्फा और बीटा, तो इन रूट्स का मुरब्बा क्या होगा, अल्फा की 2 जमा बीटा की 2, इसका मजमुआ मतलब जमा, और ये किसके बराबर होगा 2 के। आइए अब हम हल करते हैं। क्योंकि हमें रूट्स मालूम नहीं है तो इस सवाल के लिए हम रूट्स फर्ज कर लेते हैं। हम यहां पे लिखते हैं फर्ज करें या फर्ज किया, दोनों ठीक है। फर्ज करें अल्फा बीटा मसावात, और मसावात है 4 के x की 2 जमा 3 के x नफी 8 बराबर है 0 के रूट्स हो। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे पहले ही करते हैं रूट्स का मजमुआ, वैसे ही रूट्स का मजमुआ मालूम करते हैं। बेटा जी रूट्स का मजमुआ उसका कुलिया क्या था, रूट्स के मजमुए को 2 रूट्स है हमारे पास अल्फा और बीटा, इनका मजमुआ हो गया अल्फा प्लस बीटा, इसका कुलिया था नफी b बटा a। और अब हम यहां पे देखते हैं एक इसके इक्वल है x की 2 का अद्दी सर 4 के, a बराबर है यहां पे 4 के, और x का अद्दी सर 3 के, b की रकम यहां पे 3 के, और c बराबर होगा नफी 8 के। इसमें अगर हम रकमें दर्ज करें, हम यहां पे लिखेंगे नफी b किसके बराबर आ रहा है 3 के बटा 4 के से के कट जाएगा, बाकी जो रकम बचेगी वो होगी नफी 3 बटा 4। उसके बाद हम मालूम करते हैं रूट्स का हासिल ज़र्ब। अल्फा बीटा बराबर होगा c बटा a, और c यहां पे किसके बराबर है नफी 8 के, और a किसके बराबर आ रहा है 4 के। यहां पे भी हम क्या करते हैं, काटते हैं। 4 को 8 पे तकसीम करें, 4 दूनी 8, तो ये बराबर होगा नफी 2 बटा के। बेटा जी अब हमें जो शर्त दी गई है वो क्या है, रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ 2 के बराबर, जो कि ये बन रहा है। अब हम यहां पे लिखते हैं चूंकि, या क्योंकि भी हम लिख सकते हैं। यहां पे लिखते हैं क्योंकि रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ मतलब पहला रूट है अल्फा, इसका मुरब्बा, दूसरा रूट है बीटा, इसका मुरब्बा, रूट्स के मुरब्बे हो गए, इनका मजमुआ जमा किसके बराबर है 2 के। ये हमें शर्त दी गई थी। आइए अब हम इसे आगे हल करते हैं। वैसे अगर हम देखें तो हमने जो रकमें मालूम की है उसमें 2 रकमें हैं। एक रकम है अल्फा जमा बीटा, दूसरी रकम है अल्फा बीटा। उनमें तो ये अल्फा की 2 जमा बीटा की 2 इस तरह की कोई रकम नहीं है। इसका मतलब ये है
हमने इसको हल भी करना है और इन रकमों को भी इस्तेमाल करना है ताकि इन्हें इस्तेमाल करते हुए हम इसे हल करें। तो ऐसा कोई तरीकाकार, ऐसा कोई कुलिया जो हमें यहाँ पे मदद करे। जी बिल्कुल ऐसा कुलिया है। वो कौन सा है? बेटा जी हमने ये पढ़ा है ए जमा बी इसकी 2 बराबर है ए की 2 जमा 2ab जमा बी की 2। ये हमने कुलिया पढ़ा है। अगर हम मवाजना करें ए जमा बी किसके बराबर आ रहा है? अल्फा जमा बीटा। 2 रकमें जमा हो रही है, वहां पे भी 2 रकमें जमा हो रही है, बराबर है। ए की जगह पे इन दोनों को मैं तरतीब से एक साथ इकट्ठा करके लिख दूं यहां पे, तो ये बनेगा अल्फा की 2 जमा बीटा की 2 जमा 2 अल्फा बीटा। हमें इसके लिए रकम चाहिए और ये 2 नंबर ऐसे हैं जो कि अल्फा जमा बीटा ये भी हमें मालूम है और अल्फा बीटा ये भी हमें मालूम है। इसका मतलब हम इसे भी मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे? फिर हम जानते हैं ये रकम यहां पे जमा हो रही है, अगर हम इसे इस तरफ मुंतकिल करें इसकी अलामत तब्दील होगी। जी बिल्कुल, अब हमें पता चल गया है कि हम किस तरह से इसे हल करेंगे। हम यहां पे लिख सकते हैं सवाल के अंदर ही ए जमा बी का मुरब्बा बराबर है ए की 2 जमा 2ab जमा बी की 2। तो यहां पे ए की 2 जमा बी की 2 बराबर आ जाएगा। मतलब अगर हमने इसकी और इसकी रकम मालूम करनी है, इसको दूसरी साइड पे, तब हम क्या करेंगे? मुंतकिल कर देंगे। ये बनेगा ए जमा बी का मुरब्बा, ये यहां पे रकम जमा हो रही, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी? नफी 2ab। आइए बेटा जी अब हम इसे हल करते हैं। इसकी जगह पे हम अल्फा और बीटा दर्ज कर दें तो इसके लिए कुलिया बन जाएगा। हम यहां पे लिख सकते हैं अल्फा जमा बीटा इसका मुरब्बा नफी 2 अल्फा बीटा बराबर है 2 के। ये टोटल इसके बराबर, इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया और ये 2 के बराबर आ रहा है। आइए अब हम इसकी कीमतें दर्ज करते हैं। अल्फा जमा बीटा बराबर आ रहा है नफी 3/4 के, तो नफी 3/4 का मुरब्बा नफी 2 अल्फा बीटा किसके बराबर है? वो है नफी 2/k के बराबर और ये बराबर आएगा 2 के। अगर हम मजीद इसे हल करें, नफी 3 का मुरब्बा ये बनेगा 9 और 4 का मुरब्बा बनेगा 16। नफी नफी जमा 2 दूनी 4 बटा के बराबर आएगा 2 के। अब हम क्या करते हैं बेटा जी, यहां पे जो रकम 16 और के तकसीम हो रही है और तकसीम से अगर हमने इसे खत्म करना है तो हम क्या करेंगे? इन्हीं रकमों को हम ज़र्ब कर देंगे। हम यहां पे लिखते हैं तरफैन को, तरफैन कहते हैं दोनों साइड्स या दोनों अतराफ को। 16 के से ज़र्ब करने से अगर हम इसे ज़रब करें तो हम यहां पे लिखेंगे 16 के और इसको ज़रब करेंगे 9/16 से जमा 16 के इसको ज़रब करेंगे हम 4/k से बराबर है 16 के इसको हम ज़र्ब करेंगे 2 के साथ। यहां पे चेक करें k के साथ k कट जाएगा, 16 के साथ 16 रकम कट जाएगी। यहां पे जवाब आएगा 9 के जमा 4 को अगर हम 16 से ज़रब करते हैं तो जवाब आएगा 64 बराबर आएगा
16 दूने 32 के। एक जैसी रकमों को हम एक तरफ लिखते हैं 32 के और यहां पे 9 के उस तरफ हम अगर मुंतकिल करें तो 64 बराबर आएगा 32 के नफी 9 के। भैया जी हमने ये पढ़ा है अगर हमारे पास दो नंबर हों और उनकी अलामतें अगर मुख्तलिफ हों तो हम क्या करते हैं उन्हें, जी बिल्कुल आपको याद होगा हम वहां पे नफी करेंगे। हम यहां पे लिखते हैं 64 बराबर होगा 32 में से 9 निकालें तो जवाब 23 के बराबर के। 23 यहां पे तकसीम हो रहा है, दूसरी साइड पे जरब हो रहा है, माफ कीजिएगा 23 यहां पे जरब हो रहा है, दूसरी साइड पे तकसीम होगा तो हम इसे लिख सकते हैं 64 बटा 23 बराबर होगा के। ये रही के की रकम जो हमने क्या करनी थी, मालूम करनी थी। आइए अब हम हल करते हैं इसका दूसरा जुज। जब हम हल करते हैं इसका दूसरा पार्ट जिसके अंदर पूछा यह गया है के की कीमत मालूम कीजिए अगर मसावात है x की 2 नफी 2 के x जमा 2 ब्रैकेट 2 के जमा 1 ब्रैकेट बंद बराबर है 0 के रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ 6 हो। पिछले सवाल में कहा गया था रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ 2 हो, यहां पे कहा गया है रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ 6 के बराबर हो। क्योंकि हमें रूट्स मालूम नहीं है तो हम यहां पे फर्ज करते हैं, फर्ज करें अल्फा बीटा मसावात है x की 2 नफी 2 के x जमा 2 के जमा 1 बराबर है 0 के रूट्स हों तो अल्फा जमा बीटा किसके बराबर होगा। रूट्स का मजमुआ है अल्फा जमा बीटा, इसका कुलिया है नफी बी बटा ए। और अगर हम यहां पे देखें ए बी और सी की रकम x की 2 का अद्दी सर 1 है, ये ए की रकम, और b बराबर किसके आ रहा है, जी बिल्कुल b बराबर आ रहा है नफी 2 के बटा ए किसके बराबर आ रहा है 1 के नफी नफी जमा 2 के, इस पे 1 तकसीम करें तो जवाब 2 के ही होगा। उसके बाद रूट्स का मजमुआ है अल्फा बीटा बराबर है सी बटा ए के, और सी किसके बराबर है बेटा जी, मुस्तकिल जो रकम है वो 2 के जमा 1, हम यहां पे लिखते हैं 2 के जमा 1 बटा 1 तो बराबर होगा 2 के जमा 1। क्योंकि हमें ये शर्त दी गई है रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ मतलब अल्फा की 2 जमा बीटा की 2 किसके बराबर है 6 के, इसलिए पिछले सवाल में हमने सीखा कि इसकी कीमत हमारे पास नहीं है। अगर हमने इसकी कीमत मालूम करनी है तो इसकी कीमत किसके बराबर होगी, और मैं फिर से यहां पे कुलिया लिख लेता हूं a जमा बी का मुरब्बा बराबर है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। हमें इसकी रकम चाहिए तो ये रकम यहां पे जमा हो जाए, दूसरी साइड पे नफी कर देंगे, 3 नुक्ते यहां पे लगा देते हैं जिसका मतलब ये होगा कि हमें ये मालूम है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं a की 2 जमा b की 2 बराबर होगा a जमा b का मुरब्बा नफी 2ab। बेटा जी अब हम इसकी जगह पे ये कुलिया लिखते हैं तो ये बराबर आएगा a और b है, यहां पे अल्फा और बीटा है, फर्क सिर्फ इतना है, वेरिएबल्स का मुतगय्यर मिकदारों का फर्क है। तो हम यहां पे लिखेंगे अल्फा जमा बीटा इसका मुरब्बा और नफी 2 अल्फा बीटा ये बराबर आएगा 6 के। अल्फा जमा बीटा किसके बराबर है जी, ऊपर देखें तो वो 2 के आ रहा है,
इसका आएगा मुरब्बा। नफी 2 अल्फा बीटा किसके बराबर है? 2 के जमा 1 के, और ये बराबर आएगा 6 के। अगर हम मजीद इसे हल करते हैं, 2 का मुरब्बा किसके बराबर आएगा? 4 के, 4 के की 2, और नफी जमा नफी 2 दूनी 4 के, नफी जमा नफी 2 एकम 2 बराबर आएगा 6 के। 6 को अगर हम दाएं साइड पे अगर हम मुंतकिल करें तो जवाब आएगा 4 के की 2, नफी 4 के, नफी 2, नफी 6 बराबर आएगा 0 के। अगर हम इसे मजीद हल करते हैं तो ये दो रकमें एक जैसी हैं, हम इन्हें जमा करेंगे तो हम यहां पे लिखते हैं 4 के की 2, नफी 4 के, 2 और 6 को जमा करें तो जवाब आएगा 8, और दोनों के साथ नफी की अलामत है तो नफी इसके साथ भी लगाएंगे, बराबर है 0। हम यहां पे देख सकते हैं हर रकम में से 4 मुश्तरक आ रहा है, तो हम 4 को मुश्तरक ले लें। 4 मुश्तरक लें तो यहां पे बच जाएगा के की 2, यहां से 4 निकालें तो यहां पे बच जाएगा नफी के, और 8 पे 4 तकसीम करें तो जवाब कितना आएगा? जी बिल्कुल 2 आएगा, बराबर होगा 0 के। 4 यहां पे जरब हो रहा है, दूसरी साइड पे तकसीम हो जाएगा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। अब हम यहां पे लिख सकते हैं के की 2 नफी के, नफी 2 बराबर है 0 के। आइए बेटा जी अब हम इसकी तजदीद करते हैं। तजदीद के लिए के की 2 के साथ कोई रकम नहीं है तो 1 लिखते हैं, 1 को 2 के साथ जरब करें तो जवाब आएगा 2। वैसे तो नफी 2 आ रहा है, हम क्योंकि रफ अमल करना चाहते हैं तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? हम यहां पे रफ अमल में सिर्फ 2 लिख लेते हैं। 2 को अगर हम 1 पे तकसीम करें तो जवाब कितना आएगा? 2 को अगर हम 2 पे तकसीम करते हैं तो जवाब 1 आएगा, 2 एकम 2। अब हमारे पास 2 जोड़े हैं, हमने इस तरतीब से इसे लाना है कि अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें इन 2 जोड़ों को तो जवाब कितना आना चाहिए? 2, और इन्हें नफी करें तो जवाब हमें 1 मिले। जी बिल्कुल मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस 1 की जगह पे हम 2 नफी 1 लिख लेते हैं। हम यहां पे लिखते हैं के की 2 नफी, इस 1 की जगह पे हम यहां पे लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर 2 नफी 1, और आगे रकम के नफी 2 बराबर है 0 के। हम यहां पे लिखते हैं के की 2 नफी जमा नफी 2 को अगर हम के साथ जर्ब करें जवाब आएगा 2 के, नफी नफी जमा 1 को के साथ जरब करेंगे तो जवाब के आएगा, नफी 2 बराबर है 0 के। अब 2 रकमें हैं, हम यहां पे जोड़े बना लेते हैं। पहली 2 रकमों का एक जोड़ा, आखिरी 2 का एक जोड़ा। पहली 2 में से के मुश्तरक आ रहा है, के हम मुश्तरक लें। के की 2 रकमें हैं, एक मुश्तरक ले लें, बाकी बच जाएगा के नफी 2। अब पहली जो मुश्तरक रकम है इसको हम देखेंगे, इसकी अलामत जमा है, इसकी भी जमा है तो जमा अलामत मुश्तरक आएगी। और ये दोनों रकमें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब 2 रकमें एक दूसरे से मुख्तलिफ हों और वहां से मुश्तरक आपने कोई नंबर लेना हो तो वहां पे 1 मुश्तरक लेते हैं, 1 को हम मुश्तरक लेंगे। ये रकमें वैसे ही आ जाएंगी, के नफी 2 बराबर होगा 0 के। अब हम यहां से के नफी 2 यहां पे एक जैसा आ रहा है, के नफी 2 मुश्तरक अगर हम लें तो बच जाएगा के जमा 1 बराबर है 0 के। दोनों को 0 के बराबर लिखें तो के नफी 2 बराबर होगा 0 के, या के जमा 1 बराबर होगा 0 के। यहां पे के की रकम आएगी 2 के बराबर, और या के की रकम किसके बराबर आएगी? नफी 1 के। ये थी वो के की रकमें जो हम मालूम करना चाहते थे। आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाअल्लाह कल हम हाजिर होंगे अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने सवाल नंबर 3 को हल किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।